अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिकन वीज़ा रिफ्यूज़ होने की बहुत सी वजूहात होती हैं। उनमें एक वजह है कि आपका नर्वस होना। देखें, मैं आप तजर्बे की रोशनी में आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्मल है। इट इज़ ओके टू बी नर्वस। सब नर्वस होते हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको परेशान करे। ये एक हाई स्टेक्स इंटरव्यू होता है, ये एक गैर मामूली गुफ्तगू है, ये कोई मामूली फ़ैसला नहीं होता। इसके असरात आपकी ज़िंदगियों पर रहते हैं बाद में, अगर कोई रिफ्यूज़ल आपकी हो जाती है। ये कोई एंड भी नहीं है, ये कोई बिल्कुल एंड नहीं है कि आपका वीज़ा नहीं लगा तो बस सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरा आपको ये मशवरा है कि नर्वस एक लेवल तक होना, इसमें कोई मुजायका नहीं है। सब नर्वस होते हैं, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना। आप लंबी सांस लें, पॉज लें, अपने आप को इस माहौल में कंफ्यूज मत करें। याद रखें, अपने आप को कंफ्यूज ना करें। नर्वस अगर आप हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने वहां कंफ्यूज नहीं होना। अपने आप को कंट्रोल में रखें। अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो वीज़ा ऑफिसर को क्वेश्चन रिपीट करने का कहें। आगे चलें, आप ये समझें कि आप यहाँ क्यों आए हुए हैं, आपका गोल क्या है। इस कंट्रोल के अंदर आपने अपने आप को ब्लेम भी नहीं करना, और आप अपने प्लान पर स्टिक रहें। आपका जो प्लान है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो टाइज हैं आपकी स्ट्रॉन्ग, जो आपका क्रेडिबल पर्पस ऑफ ट्रैवल है, आप उस पर स्टिक रहें। और आप ये जानें कि आपने यहाँ पे क्या बात करनी है और आप क्यों आए हुए हैं। आप अपने मकसद पे तवज्जो दें। आप नर्वस होने के बाद आप कंफ्यूज मत हो। और ये चीज़ है, आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें और अपनी बॉडी को भी कंट्रोल में रखें। देखें, बहुत से ऐसे लोग हैं, एप्लीकेंट हैं, जो नर्वस हो जाते हैं और वो बयान नहीं कर सकते जो कुछ वो सोच के गए होते हैं, और वो वीज़ा रिफ्यूज़ल लेकर वापस आ जाते हैं। तो आज यहीं तक, फिर किसी मौजू पे मिलते हैं। जहाँ भी हैं, खुश रहें।